हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने वॉइस स्टार्ट किया था, तो वो जो है कंटिन्यू क्लास रहेगी। लेकिन आज से मैं जो है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम, जो भी पटना सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए जो है वर्ड की कलेक्शन लाया हूँ। तो आज से ये सीरीज़ स्टार्ट रहेगा वर्ड पावर का, ठीक है, जिसमें कि हम लोग डेली का 50 वर्ड्स करेंगे। मैंने लिखा है डेली का 50 वर्ड्स, जिसमें कि 10 सिनोनिम्स रहेंगे, 10 एंटोनिम्स रहेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 रहेगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस 10 रहेंगे, और करेक्टली एंड रॉन्गली स्पेल्ड्स ये भी 10 रहेगा। और इसके बाद 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ठीक है, तो चूंकि इंग्लिश में जो है इम्पोर्टेंस जो होता है वर्ड का, जिसके कारण जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी नहीं करते इंग्लिश की। तो इंग्लिश में वर्ड्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को स्टॉक करना है, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करना है, और उसके बाद उसके नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो एक सिरे से हम लोग करते जाएंगे, स्टार्टिंग से तो हम लोग कर जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती है, तो वर्ड्स आप जहाँ से स्टार्ट करें तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहता है, वो धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट करेंगे डेली का 50 वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर आप सब नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को टैप करेंगे, जिससे कि मेरी जो भी आज से सीरीज स्टार्ट हुई है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, ताकि आप मेरी क्लास को देख सके। जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ तो वो सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी जो मैंने लिखा है तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें कि एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, और ज़्यादा फोकस करेंगे आप लोग इस एग्ज़ाम को, पटना सिविल कोर्ट को लेकर के ज़्यादा फोकस में आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, और ये लेकिन सभी एग्जाम को फोकस करेगा। फर्स्ट वर्ड मैंने लिखा है ऑब्नॉक्सस। ऑब्नॉक्सस मतलब क्या होता है? तो ऑब्नॉक्सस मतलब हेटफुल, किसी चीज के लिए काफी ज्यादा नफरत। तो डिसगस्टिंग उसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स होता क्या? सिनोनिम्स मैंने बताया था कि समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, जो कि समान अर्थ देते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक वर्ड का एक ही समान मीनिंग हो। ठीक है, हम लोग आगे की सीरीज में जो है एक वर्ड से कई सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल जो है स्टार्ट किया मैंने सिनोनिम्स, वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। जैसे तो ऑब्नॉक्सस मतलब क्या है? तो ऑब्नॉक्सस मतलब हेटफुल होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो गया डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग। अब दूसरा वर्ड लिखा है मैंने डेफरेंस। डेफरेंस ये डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस। डिफरेंस की स्पेलिंग होती है DIFF। इसका तो मतलब आप लोग सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है अंतर करना। ठीक है, अंतर करना। सब्ट्रैक्शन में हम लोग इसको यूज करते हैं जब मैथ्स वगैरह बनाते हैं। तो ये है डेफरेंस। डेफरेंस मतलब होता है किसी का रिस्पेक्ट करना, आदर करना। ठीक है, तो ये रहा रेस्पेक्ट, इसका सिनोनिम्स। अब तीसरा है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब क्या होता है? तो बिगाड़ देना, तो बिगाड़ना एक तरह से वर्ड यूज होता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गया रेपेल। रेपेल। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर है आपका इंट्रेपिड। इंट्रेपिड मतलब क्या होता है? बहादुरी। जो फियरलेस होते हैं, बहादुर होते हैं, ब्रेव होते हैं, तो उसका सिनोनिम्स हो गया फियरलेस। ठीक है, अब पांचवा है कॉलोसल। कॉलोसल मतलब काफी बड़ा। ठीक है, मतलब कि उससे हम लोग मैमथ बोल सकते हैं, वो साइज में काफी बड़ा होता है, थिंग्स हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो कॉलोसल मतलब इसका सिनोनिम्स इनॉर्मस हो गया। ठीक है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि एक वर्ड के सिर्फ एक ही सिनोनिम्स नहीं होंगे, एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब पजल, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग। ठीक, 7 नंबर सेंस्योर मतलब होता है क्रिटिसाइज, निंदा करना। ठीक है, सेंस्योर टॉक हम लोग बोलते हैं, मतलब किसी की अगर हम लोग को बुराई करनी होती है तो सेंस्योर टॉक करते हैं, तो मतलब किसी की निंदा कर रहे होते हैं, तो उसके जो सिनोनिम्स है क्रिटिसाइज है। 8 नंबर है डिलीजेंट। डिलीजेंट काफी ज्यादा मेहनती, इंडस्ट्रियस। ठीक है, तो आप लोगों को भी इंग्लिश में काफी ज्यादा कंसिस्टेंटली वर्क करना होगा, कंटिन्यूअस वर्क करना होगा, तब जाकर के आप लोग इंग्लिश अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मतलब क्या होता है? तो काफी ज्यादा थिंक ओवर करते हैं, किसी चीज के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं तो कॉन्टेम्पलेट करते हैं, पॉन्डर करते हैं। तो यहाँ पर मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, तो ये वर्ड है
अगला है आपका एमिकेबल। तो एमिकेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, काफी दोस्ती, ठीक है, दोस्ती से, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो है एंटोनिम्स देखते हैं। चलिए देखिए एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स मतलब हमने पहले बताया था क्या होता है, विलोम शब्द होता है। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। जिस तरह से हमने सिनोनिम्स देखा जिसका मीनिंग समानार्थी शब्द होता है, और एंटोनिम्स आपके विलोम शब्द होते हैं। इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जितने भी सारे वर्ड्स हैं उन सभी के जो है आप लोगों को बहुत सारे कलेक्शन करने हैं, और इसका नॉलेज आपको सबसे पहले होना चाहिए वर्ड्स के। जितने ज़्यादा नॉलेज आपको होंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं पहला फर्स्ट वर्ड क्या है। पहला फर्स्ट वर्ड है आपका मिनिएचर। मिनिएचर मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, जो काफ़ी साइज में छोटा होता है, चाहे वो थिंग्स हो या कुछ भी हो छोटा। तो उसी का उल्टा होता है, उसी का उल्टा होगा लार्ज। तो लार्ज बोलेंगे, या फिर यहाँ पर हम और भी वर्ड बोल सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे GIANGANTIC, जाइजेंटिक, ठीक है, जिसका मतलब काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होंगे, एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स होंगे, एक वर्ड के कई सारे एंटोनिम्स भी होंगे, तो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो अभी फिलहाल याद करेंगे, वर्ड टू वर्ड हमको याद करना है। मिनिएचर का लार्ज लिखा है या फिर जाइजेंटिक बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा वर्ड है आपका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? तो इंटीग्रेशन मतलब यूनिटी होता है, सम्मेशन होता है। चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग साइंस में कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो चैप्टर था, तो वहां पर हम लोग जो है यूनाइट करते थे, सम करते थे, तो सम्मेशन करते थे यानी कि एक करते। तो इसका ही उल्टा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, टुकड़े टुकड़े में विभाजित करना, ठीक है। तीसरा वर्ड है आपका रफ। रफ मतलब होता है काफी सख्त, कड़ा, ठीक है। उसी का उल्टा है स्मूथ, मतलब जिसका मतलब मुलायम होगा या समतल होगा या सॉफ्ट होगा, ठीक है। चौथा है आपका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब होता है टायर्ड, यानी कि थका हुआ, ठीक है, काफी ज्यादा अपने आप को एनर्जी लेस महसूस कर रहा है। उसी का उल्टा है इनविगोरेट, मतलब अपने आप को फीलिंग फ्रेश महसूस करना, यानी तरोताजा महसूस करना, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड हम लोग जानेंगे, और वर्ड टू वर्ड बस मीनिंग अपने समझने के लिए रखेंगे उतना सा, ठीक है। बाकी आप लोगों को पढ़ना इंग्लिश ही है, इंग्लिश में आपको वर्ड्स काफी नॉलेज होने चाहिए। पांचवा है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी, स्पष्ट रूप से दिखाई देना। उसी का उल्टा है ओपेक। तो ओपेक मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, यानी कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो वो जो है अपारदर्शी होता है। छठा है आपका कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब होता है चेंजिएबल, काफी ज्यादा किसी पर्सन के बिहेवियर में चेंजमेंट देखने को मिलता है। वो फिकल माइंडेड पर्सन होता है जो बार बार अपने बातों को बदलता है, तो उसे हम लोग कैप्रिसियस पर्सन बोलते हैं। तो उसी का उल्टा है फर्म, मतलब जिसका मतलब होता है जो सख्त है, जो अपने बात पर अटल है, जो जिद्दी है, ठीक है, तो उसे हम लोग फर्म बोलते हैं। उसके बाद सातवां नंबर है ऑस्ट्रासाइज। इसके पहले हम लोगों ने सिनोनिम्स में देखा क्रिटिसाइज, तो अब यहाँ पर ऑस्ट्रासाइज है, मतलब दोनों का मीनिंग मतलब सिमिलर है, ठीक है। इसका भी मतलब निंदा करना ही होता है, क्रिटिसाइज मतलब भी निंदा करना था, तो यहाँ पर ऑस्ट्रासाइज मतलब भी निंदा करना था। उसी का उल्टा क्या है? वेलकम, मतलब स्वागत करना। आठवां है कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है? तो बहुत ज्यादा बोलने वाला, वाचाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है। तो उसी का उल्टा है रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है, मितभाषी होता है, ठीक है। उसका फिर 9 नंबर है नादिर। नादिर मतलब क्या होता है? तो नादिर मतलब होता है द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, जो सबसे निचला स्तर है, द लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसी का उल्टा है जेनिथ, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा ऊंचा शिखर, मतलब जो ऊंचा शिखर है उसे हम लोग बोलते हैं जेनिथ, पिनैकल, सरमाउंट, इसे पैरामाउंट, इस तरह से। 10वां नंबर वर्ड है ऑटोनॉमी, मतलब जो स्वयं पर निर्भर है, स्वयं पर आश्रित है, यानी कि वह सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि वो इस तरह से हम बोल सकते हैं वो इंडिपेंडेंटली सोचता है, तो यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट है। तो उसी का उल्टा है डिपेंडेंस, ये दूसरे पे आश्रित रहता है, ठीक है। तो चलिए ये एंटोनिम्स था। इसके आगे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आइडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
क्या होते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, लोग बहुत लोग जानते होंगे कि इसे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होते हैं, और एग्जाम में इससे भी एक दो क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में ये वर्ड्स के सेक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ड तो आप अच्छे से तैयारी करिए। चलिए देखिए, हम फर्स्ट वर्ड आपका है, फर्स्ट सेंटेंस, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। तो आपको मतलब भी समझते जाना है कि क्या है, और उसका फिर आपको ये भी एक तरह से आपके पास एक वर्ड ही कलेक्ट हो रहे हैं, वर्ड्स गैदर हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप वर्ड्स गैदर करेंगे, स्टॉक करेंगे, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज से आप लोग काफ़ी सारा वर्ड्स जो है अपने पास गैदर कर ले जाएंगे। ठीक है, ये सीरीज चलता रहेगा रेगुलरली। कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हमसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जिसके पास कोई रुपया नहीं है, कोई पैसा नहीं है, अब उसे भुगतान करने के लिए वो व्यक्ति का दिवालिया निकल गया, तो उसे हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब, ठीक है, कोई मकबरा है, कोई टॉम्ब है, उसके ऊपर कुछ भी लिखा रहता है तो उसे हम लोग एपिटफ बोलते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कुछ भी चीजें जिसकी कोई भी अब आवश्यकता नहीं रह गई है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट बोलते हैं। ये काफी अब पुराना हो गया है, हम लोग के लिए ओल्ड फैशन हो गया है। ठीक है, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी भी चीज को बराबर दो भागों में बांटना, तो उसे इंग्लिश में हम लोग सीवर कहते हैं, सीवर। सक्सेशंस ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ठीक है, किसी भी रूलर, पहले जो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में आप लोगों ने डायनेस्टी पढ़ा होगा, तो डायनेस्टी में क्या होता था कि राजा के बाद एक राजा गए, एक राजा की हत्या हो गई तो दूसरा राजा उसकी ही जगह उसकी ही फैमिली का होता था, तो यही है। ठीक है ना, सक्सेशंस ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि एक उसी फैमिली में, उसी परिवार में जो है जो उस फैमिली के जो राजा है तो वो युद्ध पे गए, युद्ध में लड़े और हत्या हो गई उनकी, तो उनका जो बेटा होगा वही उनको ही राजगद्दी मिलती थी। तो यहाँ पर डायनेस्टी उसे ही कहते हैं, वंश जिसको हिंदी में कहते हैं। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, डॉक्टर्स होते हैं जो बच्चों को देखते हैं, बच्चों की बीमारियों को, तो उसे हम लोग बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। उसके बाद अगला है गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, किसी भी चीज को आदान प्रदान करना, तो उसे हम लोग रेसिप्रोकेट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चों की हत्या करना, किसी बच्चे की हत्या करना, तो इंग्लिश में उसे इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, कुछ ही क्षणों के लिए कोई भी वस्तु आपकी चलती है, टिकती है, तो उसे हम लोग क्षण भंगुर कहते हैं इंग्लिश में उसे मोमेंट्री कहते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, यानी कि अच्छे खाने पीने की अच्छी आदत है, अच्छे हेल्दी खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो वैसे व्यक्ति वो जो है गैस्ट्रोनॉमी होता है, उसकी अलग से स्टडी होती है, तो उसे जो है इसको स्टडी को हम लोग गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अच्छे खान पान की आदत, अच्छे हेल्दी हैबिट के लिए उन्हें डाइटिशियंस वगैरह जो है सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उसकी जो स्टडी होते हैं उसे हम लोग गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ये भी जो एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, और कॉम्पिटिटिव सभी एग्जाम में लगभग देखे जाते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसके डायरेक्ट टू मीनिंग याद करने होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है अंडर अ क्लाउड, तो अंडर अ क्लाउड मतलब क्या होता है, अंडर सस्पिशन, मतलब कि कोई भी पर्सन जो है अंडर अ क्लाउड अगर यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कि कोई पर्सन अंडर अ क्लाउड है, मतलब कोई पर्सन जो है अंडर सस्पिशन है। ठीक है, मतलब कि संदेह रूप में। तो दूसरा नंबर है उसी तरह से फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, तो फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मीनिंग वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग आप लोग को याद करना है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। तीसरा है आपका लुक डाउन अपॉन, तो लुक डाउन अपॉन मतलब हेट इंटेंशनली, मतलब किसी को नफरत की निगाह से देखना। ठीक है, चौथा है आपका फेस द म्यूजिक, मतलब गेट रेप्रिमेंडेड, मतलब कि डांट फटकार सुनना।
ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की तो आपके पेरेंट्स जो है आपको डांट फटकार लगा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, तो फेस द म्यूजिक। पेरेंट्स जो है आपको जब डांट रहे हैं तो आप उनके म्यूजिक को फेस कर रहे हैं, मतलब कि ये वो आपको डांट फटकार लगा रहे हैं, गेट रिप्रिमेंडेड। तो फेल फॉल ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है गॉट इनटू ट्रबल विथ, मतलब कि क्या है, तो जब आप लोग किसी ज्यादा परेशानी दिक्कत में होते हैं, समस्या में होते हैं, तो आप लोग ये फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। याद रखना है सभी कुछ। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली, ठीक है, मतलब इरेगुलरली कोई कर रहे हैं तो मतलब कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट वहां पर यूज करेंगे। ऑल एट सी मतलब पजल्ड होता है, मतलब कि कोई भी काम में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, काफी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है, तो वहां पर ऑल एट सी मतलब पजल्ड, इसका मीनिंग है। तीसरा 8 नंबर क्या है, ऑन द कफ, तो ऑन द कफ मतलब है ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये मीनिंग आप लोग को याद करना। इन अ टाइट कॉर्नर मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। एंड फेयर एंड स्क्वायर मीनिंग ऑनेस्ट। तो आज के ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस थे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग करेक्टली स्पेल्ड देखते। चलिए देखिए, करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पर जो भी मैंने मतलब कि करेक्टली स्पेल्ड लिया है, 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको पिक करना होता है जो करेक्टली स्पेल्ड रहता है उसे, या फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से कोई एक रॉन्गली स्पेल्ड पिक करना होता है। तो ये भी एक जो है काफी ज्यादा कलेक्शन हो जाएगा जब तब आपके पास। तो करेक्टली स्पेल्ड में सबसे पहला वर्ड मैंने लिया एग्जेजरेशन। एग्जेजरेशन मतलब होता है कोई भी काम जो है हद से अधिक, मतलब कि यानी कि कोई भी काम का औचित्य होना, ठीक है, काफी ज्यादा हद से अधिक हो जाना, तो एग्जेजरेशन मतलब। दूसरा नंबर है सैक्रिलीज। सैक्रिलीज क्या होता है, तो स्वीट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मतलब मिलावट होता है। चौथा है आपका फॉर्मिडेबल। फिर 5वां नंबर जो है कमिटेड। कमिटेड मतलब कोई भी काम आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसको कमिट करते हैं। अब फिर 5वां, छठा है फिर बिसीच। बिसीच मतलब क्षमा याचना, माफी मांगना, ठीक है। पर्सोनेल मतलब क्या होता है, तो पर्सोनेल मतलब जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम करता है तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है पर्सोनेल, ठीक है। फिर 7वां, 8वां हो गया। 8वां नंबर क्या है, इम्पर्टिनेंट है। तो इम्पर्टिनेंट काफी ज्यादा हठी, यानी कि कोई भी बहुत ज्यादा जो जिद्दी व्यक्ति होता है, रूड होता है, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता है। गायनिकोलॉजी क्या है, तो गायनिकोलॉजी जो है आपका वुमेन्स डिजीज के बारे में जो स्टडी करते हैं या फिर उसकी जो डॉक्टर होती है उसे गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो स्टडी करता है उसे गायनिकोलॉजी बोलते हैं। फिर 10वां नंबर क्या है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब जो है कोई भी काम जल्दबाजी में काफी ज्यादा तीव्र गति से करते हैं तो वहां पर इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो जिस तरह से आज मैंने बताया 50 वर्ड्स थे ये, ठीक है, इसी तरह से मेरी क्लास आएगी डेली की, ठीक है, जिसमें कि 50 वर्ड्स डेली के रहेंगे। और एग्जाम जो है फोकस आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए, स्पेशली जो है पटना सिविल कोर्ट के लिए, ठीक है, जो भी सिविल कोर्ट की एग्जाम जो भी उसमें इंग्लिश जो भी है, ठीक है, वो इससे कवर हो जाएगी। मेरी क्लास को देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।